नमस्कार, लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। दिन भर की 25 बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आई नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पंडरिया कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में 166 मतदाता घर बैठकर करेंगे वोट। गीदम में गरजे कन्हैया कुमार, कहा न जल बचेगा न जंगल। पहले चरण का मतदान 19 को, आज रवाना होगी टीमें। बस्तर में मेडिकल इमरजेंसी के लिए 2 एयर एम्बुलेंस की तैयारी। 21 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकती है प्रियंका, राजनांदगांव में सभा। पीसीसी चीफ दीपक बैस ने कहा, बीजेपी का घोषणा पत्र ढकोसला। मोदी बोले, मेरे फैसले किसी को डराने के लिए नहीं, राम मंदिर पर कहा राजनीतिक मुद्दा था। सलमान के घर फायरिंग में रोहित गोदारा गैंग का नाम। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और आप किस क्षेत्र से देख रहे हैं इसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब खबरें विस्तार से। पंडरिया कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में 166 मतदाता घर बैठकर करेंगे वोट। राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कबीरधाम जिले के पंडरिया और कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में डाक मतपत्र से घर बैठे वोट कराने मतदान दल रवाना हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मेजय महोबे के निर्देश पर सोमवार को मतदान दल दिव्यांग और 85 साल के ऊपर बुजुर्ग कुल 166 मतदाताओं के घर पहुंचे। गीदम में गरजे कन्हैया कुमार, कहा न जल बचेगा न जंगल। बस्तर में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा का प्रचार करने सोमवार को कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार पहुंचे। बस्तर लोकसभा के गीदम के जावगा में उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया और कवासी लखमा के पक्ष में वोट मांगे। यहां कन्हैया कुमार ने कहा कि आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन बचानी है तो कांग्रेस को वोट करें। वंचितों और गरीबों के लिए भाजपा कुछ करने वाली नहीं है, यह पार्टी सिर्फ शोषण कर सकती है। पहले चरण का मतदान 19 को, आज रवाना होगी टीमें। बस्तर में मेडिकल इमरजेंसी के लिए 2 एयर एम्बुलेंस की तैयारी। इस तरह में 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है। इसके लिए निर्वाचन आयोग की टीम ने पुख्ता बंदोबस्त कर रखा है। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से निर्वाचन आयोग ने यहां 2 एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की है, जो किसी भी अप्रिय स्थिति में तत्काल चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों और फोर्स के लिए मौजूद रहेगी। पहले चरण के मतदान के लिए मंगलवार से मतदान कर्मी भी रवाना किए जाएंगे। इसकी जानकारी उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शैलाभ साहू ने दी। बिना आवेदन किए भर गई आत्मानंद स्कूल की सीटें। रायपुर में आत्मानंद स्कूलों में आवेदन प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू हो गई है, लेकिन पोर्टल में दूसरी क्लास से 12वीं क्लास तक के लिए आवेदन ही नहीं लिए जा रहे हैं। बिना आवेदन भरे 12वीं तक की सीट फुल हो गई है। वहीं पोर्टल में कुछ नए स्कूल के ऑप्शन भी नहीं है। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ बोर्ड की कॉपियां का मूल्यांकन पूरा। राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा की 1,20,000 कॉपियां का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। जिले के मूल्यांकन केंद्र स्टेट हाई स्कूल में अब ओपन बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन 9 अप्रैल को शुरू किया गया है। इसमें करीब 125 वेलवर्स की ड्यूटी लगाई गई है। ओपन परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन 17 अप्रैल तक पूरा करने का वादा किया जा रहा है। जिले के एकमात्र मूल्यांकन केंद्र स्टेट स्कूल में इस बार 2 चरण में बोर्ड की 1,20,000 कॉपियां पहुंची थी। छत्तीसगढ़ में फिर बदला मौसम का मिजाज। रायपुर और दुर्ग में बरसे बादल। छत्तीसगढ़ में फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। सोमवार को रायपुर और दुर्ग में बारिश हुई। रायपुर में सुबह से धूप छांव का खेल जारी था। इसके बाद दोपहर 3 बजे के बाद कुछ देर जमकर बारिश हुई। वहीं शाम 7 बजे तक 3 घंटे के लिए गरज चमक के साथ 6 जिलों में बारिश का अलर्ट है। रायपुर एयरपोर्ट पर अब 1 मिनट में होगी सिक्योरिटी चेकिंग। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पहली बार 15 अप्रैल से डीजी हवाई यात्रा ऐप का ट्रायल शुरू किया जा रहा है। इससे अब गेट पर यात्रियों की जांच में महज 1 से 2 मिनट का समय लगेगा। इससे पहले 15 से 20 मिनट का समय लगता था। यह सुविधा सबसे पहले विस्तारा एयरलाइंस में सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगी। कुछ दिनों बाद सभी एयरलाइंस के यात्री इसका लाभ उठा सकेंगे।
बलरामपुर में हाथी ने किसान के घर को तोड़ा, परिवार ने किसी तरह भागकर बचाई जान। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र के कोटी बीट क्षेत्र में शनिवार रात दल से बिछड़े हाथी ने किसान के घर को तोड़ दिया। हाथी ने घर के अंदर रखे अनाज को भी खा लिया। यहाँ हाथियों का दल अलग अलग क्षेत्र में विचरण कर रहा है। हाथियों ने 5 किसानों की फसलें भी रौंद दिया। 21 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकती है प्रियंका, राजनांदगांव में सभा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दौरे के बाद अब पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का दौरा लगभग तय माना जा रहा है। संभावना है कि प्रियंका 21 अप्रैल को चुनाव प्रचार करने छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकती है। प्रियंका राजनांदगांव और कांकेर लोकसभा सीट पर सभा करेगी। हालांकि अभी उनके दौरे की आधिकारिक जानकारी आनी बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने पर हंसते दिखे कन्हैया कुमार। बिलासपुर में एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी और प्रवक्ता कन्हैया कुमार की जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भाजपा नेताओं ने नाराजगी जताई है। साथ ही आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी कांग्रेस कार्यकर्ता अरविंद सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का है। आग से बचने निकाली गई जागरूकता रैली। कोरबा में अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत। कोरबा में अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो गई है। सेवा सप्ताह के दौरान लोगों को आग से बचने के लिए कई तरह की जानकारियां दी जा रही हैं। बता दें कि 14 अप्रैल 1944 के दिन ही मुंबई के डाक यार्ड में आग की चपेट में आने से 66 लोगों की शहादत हुई थी। उन्हीं के याद में यह दिन मनाया जाता है। अमित शाह पर जमकर बरसे भूपेश बघेल, कहा ये संविधान बदलना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दल अपने अपने प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। जहां 14 अप्रैल को भाजपा ने खैरागढ़ में बड़ी जनसभा का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। वहीं राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में रविवार की प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। जग्गी हत्याकांड, मेयर ढेबर के भाई सहित 5 को राहत। एनसीपी नेता रामावतार जग्गी मर्डर केस के 2 दोषियों ने सोमवार को रायपुर में विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इसमें शूटर चीमन सिंह और विनोद राठौड़ शामिल हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल को 27 दोषियों की अपील खारिज कर दी थी। हालांकि इनमें से 5 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कबीरधाम में सीएसके एमआई के मैच में लगा रहा था दांव। आईपीएल में ऑनलाइन सट्टा लगाते एक गिरफ्तार। कबीरधाम जिले के पंडरिया थाना क्षेत्र में सोमवार को पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टा लगाते एक आरोपी सूरज सोनी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग के बीच पैसों का दांव लगाकर ऑनलाइन सट्टा लिख रहा था। उसके पास से मोबाइल फोन और 2100 रुपए कैश बरामद हुआ है। आरोपी पर जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। दुर्ग के 2 आरोपी गांजा सप्लाई में गिरफ्तार। राजनांदगांव जिले में हुआ भांडाफोड़। दुर्ग जिले के 2 आरोपी राजनांदगांव जिले में गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों आरोपी सुपेला थाना अंतर्गत कोहका और अवंतीबाई चौक के पास रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से करीब 90,000 रुपए कीमत के 6 किलो गांजा जब्त की गई है। आरोपी में एक का नाम किशन निषाद और दूसरे का दिनेश जंघेल बताया जा रहा है। पुल से टकराई तेज रफ्तार कार, व्यवसायी की मौत। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार। अंबिकापुर में नेशनल हाईवे 343 पर शंकर घाट मोड़ के पास रविवार रात तेज रफ्तार कार पुल की साइड वॉल से टकरा गई। हादसे में बरियो निवासी व्यवसायी की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने हादसे में साजिश की आशंका जताई। हालांकि पुलिस ने ऐसी किसी भी आशंका को खारिज कर दिया है। घटना सिटी कोतवाली क्षेत्र की है। स्वास्थ्य विभाग पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अवैध स्थानांतरण करने और जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में उपस्थित पदस्थ लेखा अधिकारी राकेश देवांगन की मृत्यु की जांच करने की शिकायत कांग्रेस विधि विभाग ने मुख्य चुनाव आयुक्त से की। मनाने लोकतंत्र का त्योहार लेकर आओ अपनी कार। रायपुर में मतदाता जागरूकता के लिए 21 अप्रैल को विमेन कार रैली। रायपुर लोकसभा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन स्वीप मतदान जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अब 21 अप्रैल को महिलाओं के लिए कार रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके विजेता को 21,000 रुपए पुरस्कार दिया जाएगा।
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, बीजेपी का घोषणा पत्र ढकोसला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज 16 अप्रैल को कोरबा में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के नामांकन रैली में शामिल होंगे। कोरबा रवाना होने से पहले बैज ने मीडिया से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, भाजपा के घोषणा पत्र में देश के युवाओं के लिए नौकरी का जिक्र नहीं है, महिलाओं के लिए, महंगाई के लिए, किसानों के लिए कोई जिक्र नहीं है। भाजपा ने चुनावी हार मान ली है। घोषणा पत्र एक ढकोसला है। हमारे घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों, महिलाओं के लिए बहुत कुछ है। कांग्रेस का घोषणा पत्र देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का है। भाजपा घोषणा पत्र में फेल हो चुकी है। 150 सीट में भाजपा सिमट जाएगी। 26 माओवादियों ने डाले हथियार, 6 महिला समेत इनामी नक्सली शामिल। नामी नक्सलियों ने सोमवार को समाज के मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आत्मसमर्पण किया। इसमें 20 पुरुष और 6 महिला माओवादी ने लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर अपने हथियार डाले। कुल 26 नक्सलियों ने दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक गौरव राय के समक्ष आत्मसमर्पण किया। मोदी बोले, मेरे फैसले किसी को डराने के लिए नहीं, राम मंदिर पर कहा राजनीतिक मुद्दा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे फैसले किसी को डराने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर उनके और राजनीतिक हथियार था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया, उनके हाथ से मुद्दा निकल गया। पूर्व क्रिकेटर माइकल स्लेटर को पुलिस ने हिरासत में लिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर माइकल स्लेटर को 1 दर्जन से अधिक अपराधों के आरोप लगने के बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 54 साल के स्लेटर ने सोमवार को मारूचिडोर मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपने मामले का उल्लंघन किया था। वहीं 5 दिसंबर 2023 से 12 अप्रैल 2024 के बीच अलग अलग तारीखों पर क्वींसलैंड के सनशाइन कोस्ट पर किए गए कथित अपराधों से संबंधित 19 आरोपों का सामना कर रहे हैं। ISSF फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता ब्रॉन्ज मेडल। ISSF फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता ब्रॉन्ज मेडल। भारतीय शूटर पलक गुलिया ने रविवार को ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में ISSF फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में भारत के लिए 20वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया। उन्होंने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। सलमान के घर फायरिंग में रोहित गोदारा गैंग का नाम। मुंबई के बांद्रा वेस्ट में रविवार की सुबह सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग हुई थी। इस केस में पुलिस को फायरिंग करने वाले और करवाने वाले को लेकर पुख्ता जानकारी मिल चुकी है। फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने ली है। डायरेक्टर शंकर की बेटी ऐश्वर्या ने की दूसरी शादी। साउथ के मशहूर डायरेक्टर एस शंकर की बेटी ऐश्वर्या की शादी तरुण कार्तिकेयन से हो गई है। सोमवार को चेन्नई में हुए इस वेडिंग फंक्शन में रजनीकांत, कमल हसन, मणिरत्नम और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन समेत कई सेलेब्स शामिल हुए। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और आप किस क्षेत्र से देख रहे हैं इसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।